अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर रंजीता। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 7 के चैप्टर नंबर 5 के बारे में। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फॉर क्विक रिप्लाईज। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ मिल जाएंगे जिनको आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मेरे बाकी के सीरीज भी देखना तो उन सब के लिंक भी आपको यहीं मिलेंगे और उन सब के पीडीएफ भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होंगे। इस चैप्टर का नाम है, जैसा कि आप जानते हैं, रूलर्स एंड बिल्डिंग। सबसे पहले मैं आपको हमेशा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बताती हूँ कि हम क्लास 7 हिस्ट्री एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं। तो क्लास 7 हिस्ट्री एनसीईआरटी डील करती है अबाउट मेडिवल इंडिया। तो क्लास 6 में जो हमने पढ़ा था वो अबाउट एंशिएंट इंडिया पढ़ा था। तो अब क्लास 7 में हम लोग पढ़ रहे हैं अबाउट मेडिवल इंडिया। तो अब तक जो है हम क्रोनोलॉजिकली पढ़ते हुए आए हैं। अब तक हमने मुगल सल्तनत तक पढ़ लिया है। तो अब जो है हम बात करेंगे आर्किटेक्ट एंड बिल्डिंग की। मैंने आपको बताया रूलर्स एंड बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे। तो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है कि जो मेडिवल हिस्ट्री है, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, वो जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस किस लिए रखती है, ये तो आपको जानना ज़रूरी है कि उसमें कौन कौन से मेजर किंगडम्स आए थे। अगर हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की, तो दिल्ली सल्तनत में कौन कौन आए थे? टर्किश थे, फिर खिलजीज थे, फिर तुगलक्स थे, ठीक है। उसी तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था। फिर उसके बाद आते हैं मुगल्स। उससे पहले वाले जो पीरियड था उसमें अगर एंशिएंट पीरियड की हम बात करते हैं तो बड़े बड़े एम्पायर्स की हमने बात की थी। मैंने आपको पूरा क्रोनोलॉजी रटवाया था एक एक आपका टाइम मैप दिखा के। सो यू कैन गो बैक एंड जस्ट रीड दोज चैप्टर्स। आप वो चैप्टर्स के लिंक को देख लीजिए और आपको क्रोनोलॉजी याद रहनी चाहिए, दोनों की, एंशिएंट की भी और मेडिवल की भी। लेकिन मैंने आपको बताया था एग्जाम में जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें मेडिवल का जो आर्किटेक्ट है उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं अगर आपसे ये कहती हूँ कि एंशिएंट के आर्किटेक्ट में से क्वेश्चन क्यों नहीं पूछे जा सकते, बताएं इसका सवाल को जवाब को सोचिए। एंशिएंट के आर्किटेक्ट के क्वेश्चंस इसलिए नहीं पूछे जाते कि एंशिएंट टाइम पीरियड का आर्किटेक्ट अभी आर्किटेक्चरल जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हमको अभी मिलते ही नहीं है। अगर जो मिले हैं हमें खोदने के बाद, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो उसके आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर को हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था और हम आगे भी करेंगे। बट क्योंकि उतने पुराने टाइम पीरियड के स्ट्रक्चर्स हमको ज़्यादा नहीं मिलते, जितने मिलते हैं हम उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि अगर हम पेलियोलिथिक बरियल की बात करते हैं, मतलब बहुत सारे स्टोन्स, मेगालिथिक बरियल्स की बात करते हैं अगर एंशिएंट टाइम से बात कर देंगे तो। अब मेडिवल टाइम पीरियड के आर्किटेक्ट की बात हम इसलिए करते हैं क्योंकि मैक्सिमम जो आर्किटेक्चरल जो कंस्ट्रक्शंस हुए हैं उसी टाइम पीरियड में हुए थे, जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिनको हम, जो हमारे राष्ट्रीय धरोहर है, जिनको बहुत सारे ऐसे साइट्स मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स मिलेंगे जिनको यूनेस्को जो है रिकग्नाइज करता है। वो यूनेस्को की प्रोटेक्शन साइट्स में आते हैं और वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में इंक्लूडेड है। तो इसीलिए हम मेडिवल टाइम पीरियड से आर्किटेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं और सवाल भी वहाँ से बहुत ज़्यादा आते हैं। मॉडर्न टाइम पीरियड हमने कब से शुरुआत किया? मॉडर्न टाइम पीरियड मतलब हम अगर 18th सेंचुरी से शुरुआत करते हैं तो 18th सेंचुरी के बाद जो स्ट्रक्चर्स बनाए गए वो तो एकदम मॉडर्न टाइम पीरियड के स्ट्रक्चर हैं। उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स हम देखेंगे दिल्ली में, मुंबई में, ये जो बनाए गए उस टाइम पर, बट ठीक है, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आर्किटेक्ट पॉइंट से हम उनको भी देखेंगे। बट मॉडर्न हिस्ट्री जो थी वो आर्किटेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो कि पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी। एंशिएंट टाइम पीरियड में हमने डेवलपमेंट की बात की, मेडिवल टाइम पीरियड में हम जो आर्किटेक्चरल ग्रोथ की बात कर रहे हैं उसके पीछे लॉजिक जानने की कोशिश कर रहे हैं कि टेम्पल को बनाने का लॉजिक क्या था, मॉस्क को बनाने का लॉजिक क्या था, क्यों इतने सारे के सारे बावड़ीज बनाए गए उस टाइम पे। ये सारी बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। एक आर्ट फॉर्म जो है दूसरे आर्ट फॉर्म से कैसे अलग है ये भी हम जानेंगे। तो अब हम बात करेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स बिटवीन 8th and 18th सेंचुरी एडी। तो 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक के बीच में जितने भी कंस्ट्रक्शंस आएंगे हम उनके बारे में बात करेंगे। सिंस इट इज़ अ क्लास 7 एनसीईआरटी तो हम उतनी बात करेंगे जितनी क्लास 7 में दी गई है। बहुत और ज़्यादा डिटेल जो है हम हायर क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। हम बात करेंगे इंजीनियरिंग स्किल्स की एंड कंस्ट्रक्शंस की, जिसमें हम बात करेंगे दो तरीके का स्टाइल पढ़ेंगे, कॉरबेल्ट जिसको ट्रिबिट स्टाइल भी बोलते हैं और दूसरा स्टाइल है आर्कुएट स्टाइल। तो हम बात करेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है, कॉरबेल्ट स्टाइल में क्या डिफरेंस है आर्कुएट स्टाइल से। ये दोनों बिल्डिंग्स बनाने के अलग अलग तरीके हैं। हम बात करेंगे टेम्पल्स के बारे में, हम मस्जिदों के बारे में बात करेंगे, हिंदू रूलर्स ने जो टेम्पल्स बनवाए, क्यों बनवाए, टेम्पल्स पे अटैक किस किस ने किया। फिर मुस्लिम रूलर्स जो थे उन्होंने मॉस्क बनवाए, क्यों बनवाए, अटैक क्यों होता था, बिल्डिंग टैंक्स का इंपॉर्टेंस क्या था, टैंक्स क्यों बनवाए जा रहे थे, बावड़ी जिसको हम कह रहे हैं वाटर टैंक्स, उसका क्या इंपॉर्टेंस था।
हम आर्किटेक्ट्स अंडर मुगल्स के टाइम पे जो आर्किटेक्ट ने ग्रोथ किया, जो इतने ह्यूज स्ट्रक्चर्स उन्होंने बनाया और इतने ब्यूटीफुल जो स्ट्रक्चर्स बनाए, वो कौन कौन से, चार बाहर क्या होता है, आर्किटेक्चर ड्यूरिंग अकबर रेन, अकबर के टाइम पीरियड पे, फिर शाहजहां ने बहुत उसको अलग हाइट पे पहुंचा दिया, उन सब के बारे में बात करेंगे। शेयरिंग ऑफ आइडियाज अक्रॉस रीजन, किस तरीके से बाकी सारे जो रीजन में अगर एक जगह पे कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है तो बाकी जगह से भी इन्फ्लुएंस होना शुरू हो गई थी। बर्थ ऑफ गोथिक स्टाइल, गोथिक स्टाइल क्या होता है, ये पुराने आर्किटेक्चरल स्टाइल से किस तरीके से डिफरेंट था, ये भी हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में पढ़ने जा रहे हैं। तो पार्ट 1 में अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स बिटवीन 8th and 18th century AD। तो क्या हुआ था, व्हाट वर द टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स बिल्ड बिटवीन 8th and 18th century AD। उस टाइम पे क्या बनाया जा रहा था। तो उस टाइम के जो राजा थे वो 2 तरीके की बिल्डिंग बनाते थे, एक तो पब्लिक बिल्डिंग्स बनाते थे और एक प्राइवेट बिल्डिंग बनाते थे। 2 तरीके की बिल्डिंग्स होती थी, एक तो खुद की कंजप्शन के लिए या फिर उनके बहुत ज़्यादा क्लोज लोगों के लिए जो उनकी प्राइवेट बिल्डिंग्स होती थी, दूसरी होती थी पब्लिक के लिए, आम जनता के बीच में अपना विश्वास को कायम रखना है। अब आम जनता को ये दिखाना है कि भाई मैं बहुत बड़ा राजा हूँ, आई एम इक्वलेंट टू गॉड। बहुत सारे राजाओं ने ऐसा किया, अपने आप को इक्वलेंट टू गॉड पोर्ट्रे करवाया, तरह तरह से अपने बड़े बड़े मंदिर बनवाए। कई बार कुछ राजा आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने भगवान का जो नाम है उसी के नाम से अपना नाम रख लिया, सिमिलर सा। तो इस तरीके के प्रैक्टिसेस आपको बोलेंगे, महिमा मंडन जिसको कहते हैं, वो करना कुछ हद तक ये ज़रूरी भी था, क्योंकि उस टाइम पे कोई सोशल मीडिया तो था नहीं, विकीपीडिया भी नहीं था कि आपको झट से पता चल जाए कि क्या हो रहा है बाकी के वर्ल्ड में। तो वो जो एक लिमिटेड सा एरिया था, आप समझिए ये उस टाइम पीरियड की बात हो रही है, जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वर नॉट अवेलेबल दैट इजीली। एक जगह जो थी वो उसको दूसरे जगह से बारे में पता करना, राजा लोगों को तो पता चल जाता था, बट कॉमन जनता की बात करिए, कॉमन जनता को नहीं पता चलता था। तो इस टाइप पे क्या हो रहा था, जो चीज़ें बनवाई जा रही थी, लोगों का विश्वास कायम रहे, तो बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनवाए जाते थे, पब्लिक बिल्डिंग्स। उसमें क्या क्या आता था, उसमें मंदिर आएंगे, उसमें मस्जिदें आएंगी, उसमें पानी के टैंक आएंगे, उसमें कुएं आएंगे, उसके अंदर बाजार्स लगेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर लगती थी। वो इसलिए बनाए जाते थे ताकि लोगों का विश्वास अपने राजा में, अपने किंगडम में, उसके राजपाट में बना रहे कि राजा जो है उनका भी ध्यान रखता है। तो उनको ज़रूर से ज़रूर दिखाने के लिए, लोगों को विश्वास भी कायम रखने के लिए ये सब करते थे वो। प्राइवेट बिल्डिंग की अगर हम बात करेंगे तो प्राइवेट बिल्डिंग में क्या आता था, उसमें फोर्ट आते थे, पैलेसेस आते थे, गार्डन्स आते थे, मतलब किले, महल, गार्डन्स, टॉम सेफ, प्रोटेक्टेड ग्रैंडियोस प्लेसेस। तो जैसा कि हम समझ गए, इसमें 2 तरीके की बिल्डिंग्स बनाई जा रही थी उस टाइम के राजाओं के द्वारा, एक प्राइवेट बिल्डिंग्स बनाई जा रही थी और एक पब्लिक बिल्डिंग्स बनाई जा रही थी। ओके, अब हम बात कर रहे हैं हु बिल्ड दीज बिल्डिंग्स, कौन उस बिल्डिंग्स को बनाता था। तो किंग्स बनाते थे उसको, सबसे पहली बात किंग्स बनाते थे। दूसरा, कुछ लोग ऐसे होते थे जो कि उस टाइम तक जो है बड़े बड़े मर्चेंट्स बन गए। फॉर एग्जाम्पल जैनिज्म जो फॉलो कर रहा है तो वो उसको डोनेशन दे रहा है। तो इस तरीके से मर्चेंट जो बहुत ज़्यादा रिच हो गए थे वो भी डोनेशन दिया करते थे, राजा जो थे वो तो दिया ही करते थे, और जो बड़े बड़े लोग हो जाते थे उस टाइम के, तो वो खुद, ताकि लोग उनको याद रखें, वो अपना नाम लिखवा दिया करते थे उस पर, तो वो सब बनवाया करते थे। तो किंग, सबसे पहला तो किंग बनाएगा। किंग वर एक्सपेक्टेड टू केयर फॉर देयर सब्जेक्ट एंड बाय मेकिंग स्ट्रक्चर्स फॉर देयर यूज एंड कंफर्ट रूलर्स होप टू विन देयर प्रेज। जो मैंने आपको बताया, राजा जो है बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाएगा, उस पर बताएगा, लोग उसको वो नगाड़ा लेके, और जो वो होता था ड्रम होता है जो बड़ा वाला, ढोल जिसको बोलते हैं, वो लेके क्या अनाउंसमेंट्स करवाते थे कि भाई आपका राजा है सो एंड सो, उसने आपके लिए मंदिर बनवाया है या मंदिर बनवा रहा है। मंदिर एक दिन में तो बनता नहीं था, उसको काफ़ी टाइम लगता था, या कोई गार्डन बनवा रहा है या कोई बावड़ी बनवा रहा है। तो लोगों के बीच में ये बात फैल जाती थी एंड पीपल यूज टू फील वेरी हैप्पी कि उनका जो राजा है उनका ख्याल रखता है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कौन और करवाता था, मर्चेंट्स। जो मर्चेंट्स होते थे जो कि प्रॉस्परस थे बहुत ज़्यादा, वो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करवाया करते थे, मंदिर, मॉस्क, वेल्स, ये सब बनवा दिया करते थे। डोमेस्टिक आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर, हवेलीज, मेंशंस, ये सब ये लोग बनवा दिया करते थे, जो वेल्दी लोग थे। एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चरल पीक रीच ड्यूरिंग दिस पीरियड इज कुतुब मीनार। अगर हम कुतुब मीनार की बात करते हैं तो ये जो है उस मेडिवल पीरियड में बनवाया गया। कुतुब मीनार को डिस्क्राइब किया गया है इस चैप्टर के अंदर, तो हम कुतुब मीनार के बारे में डिटेल में बात करेंगे। कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है, आप सब लोग जानते होंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने कुतुब मीनार को विजिट भी किया होगा जब आपने दिल्ली को विजिट किया होगा, ठीक है। तो कुतुब मीनार किसने बनवाया था, कुतुब मीनार को बनवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। उन्होंने उसका जो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो बनवाया गया वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। उनका टाइम पीरियड क्या था, 1199 AD। उस टाइम पे इन्होंने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को बनवाया। जो कुतुब मीनार है वो 5 स्टोरी हाई है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसकी फर्स्ट स्टोरी बनवाई थी
ओके, पहली मंजिल जो थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। टोटल इसके अंदर 5 स्टोरीज है अगर आप देखेंगे तो। जो सरफेस है कुतुब मीनार की इज कर्व्ड एंड एंगुलर। अगर आप देखेंगे तो वो ऐसे एंगल पे इस तरीके से मुड़ेगी, एंगुलर और कर्व्ड है। ओके, जो सरफेस भी रहेगी वो भी एंगुलर और कर्व्ड है। द बैंड ऑफ अरेबिक इंस्क्रिप्शंस यू सी आर अंडर इट्स फर्स्ट बालकनी। जो उसकी फर्स्ट बालकनी है, ये जो आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये जो लिखी हुई हैं, ये सारी अरेबिक इंस्क्रिप्शंस को लिखा गया है। पहली जो बिल्डिंग है वो बनाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो जो बालकनी वाला एरिया था जहाँ पे लोग खड़ा हो सकते हैं, उसके नीचे उन्होंने ये देखिए ये सारी की सारी जो इंस्क्रिप्शंस हैं जो अरेबिक में लिखी हुई हैं उसको लिखवा दिया। क्यों लिखवाया गया? उसका फ़ॉन्ट साइज इतना था कि लोग नीचे खड़े होकर उसको पढ़ सकते हैं। तो अरेबिक इंस्क्रिप्शंस को यहाँ पे लिखवाया गया। अ पैटर्न इज क्रिएटेड अंडर द बालकनी बाय स्मॉल आर्चेज एंड ज्योमेट्रिकल डिजाइन। ये देखिए आर्चेस बनवाए गए, ज्योमेट्रिकल डिजाइन यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए गए, तो बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने उसको बनवाया। प्लेसिंग एन इंस्क्रिप्शन ऑन सच अ सर्फेस रिक्वायर्ड ग्रेट प्रिसीजन। अब यहाँ पे कोई इंस्क्रिप्शन अगर आप लिख रहे हैं, पत्थर के ऊपर लिखनी है, तो देखिए आपको कितना प्रिसीजन लगेगा, कितने ज़्यादा ट्रेंड जो है, कितने ज़्यादा एक्यूरेटली ट्रेंड जो आपके जो लोग हैं, जो कि ये जो वर्कर्स हैं जो बना रहे हैं इसको, उसको कितना ज़्यादा ट्रेंड होना पड़ेगा कि उसको कुछ लिखना है पत्थर पे, और लिखना पेन से नहीं है, लिखना कार्विंग करके है। ओके, सो प्लेसिंग एन इंस्क्रिप्शन वॉज अ मोस्ट स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन कुड परफॉर्म दिस टास्क। तो आप ये समझ सकते हैं कितने स्किल्ड जो क्राफ्ट पर्सन होते होंगे, उनकी कितनी डिमांड होती होगी उस टाइम पे। वो राजा के क्राफ्ट पर्सन हुआ करते थे, वो उनके लिए इतनी खूबसूरत मीनारें बनाया करते थे, खूबसूरत बिल्डिंग्स बनाया करते थे, राइट। वेरी फ्यू बिल्डिंग वर मेड ऑफ स्टोन और ब्रिक ड्यूरिंग दिस पीरियड। आप ये समझ लीजिए उस टाइम पे स्टोन के स्ट्रक्चर्स जो हैं और ईंटों का स्ट्रक्चर कम बनाया जा रहा था, तो बहुत ही कम बिल्डिंग है, तो उसमें से एक ये है, ठीक है। द फर्स्ट फ्लोर वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। जैसा कि हमने बात किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है फर्स्ट फ्लोर को कंस्ट्रक्ट कराया। द रेस्ट बाय नेक्स्ट जो था 1229 में इल्तुतमिश ने बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जब उनका सक्सेशन होता है इल्तुतमिश द्वारा, तो फर्स्ट फ्लोर बनाया जाता है बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, और नेक्स्ट जो फ्लोर बनवाए जाते हैं वो बनवाए जाते हैं इल्तुतमिश के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया, फर्स्ट फ्लोर बनवाया, फिर इल्तुतमिश ने उसको कंप्लीट किया। ओवर द ईयर्स इसको डैमेज भी किया गया। जब जब अटैक हुए, पहले तो नेचुरल अटैक जो होते हैं, लाइटनिंग जो बिजली कड़कती है, अर्थक्वेक, उससे ये खराब होती है। और रिपेयर किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने रिपेयर कराया, मोहम्मद तुगलक ने रिपेयर कराया, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी, इन सब ने इसको क्या करवाया? इसको रिपेयर करवाया। बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने इसकी 5 स्टोरीज को कंप्लीट किया। लेटर ऑन जितने भी लोग किंग्स आए, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक एंड इब्राहिम लोदी, इन सब लोगों ने इसको क्या किया? इसको रिपेयर करवाया। ओके, दिस वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। हमने इसमें आयरन पिलर के बारे में भी बात किया था पिछले कुछ चैप्टर्स में, राइट। तो ये है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार बहुत है, इंजीनियरिंग का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है ये। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया है, इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट किया है, लेटर ऑन रिपेयर हुई है इसकी। ओके, अब हम बात करते हैं इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शंस के बारे में। तो जो मॉन्यूमेंट्स थे, ये बहुत सारी आपको प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू द टेक्नोलॉजी यूज फॉर कंस्ट्रक्शन। जो उस टाइम की टेक्नोलॉजी यूज की जा रही थी कंस्ट्रक्शन के लिए, उसके बारे में हमको कैसे पता चलता है? उस टाइम पीरियड के मॉन्यूमेंट्स को स्टडी करते हैं हम, तो हमें पता चलता है। 7 से लेकर 10 सेंचुरी तक जो आर्किटेक्ट स्टार्टेड एडिंग मोर रूम्स, डोर्स एंड विंडोज टू द बिल्डिंग। अब क्या करना शुरू कर दिया था? बहुत ज़्यादा रूम्स बनाने शुरू कर दिए थे। इंजीनियरिंग स्किल अगर हम बात करते हैं तो 2 टेक्नोलॉजीज यूज हो रही थी उस टाइम पे। कॉरबेल्ट, जिसको ट्राबीट स्टाइल भी बोलते हैं, ट्राबीट स्टाइल, और दूसरा था आर्कवेट स्टाइल। आर्कवेट स्टाइल मतलब आर्क से मतलब है इसका, आर्कवेट स्टाइल। तो आर्क वाले स्टाइल में तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, आर्कवेट का मतलब आर्क बन रही है। दूसरा जो स्टाइल है उसको हम बोलते हैं कॉरबेल्ट या फिर ट्राबीट स्टाइल। तो ये आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा ये जो चैप्टर अब तक हम जितने चैप्टर्स पढ़ते आए हैं उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 7 का यही है। ओके, मुगल वाला चैप्टर भी इंपॉर्टेंट था, बट ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो 2 स्टाइल्स की बात करेंगे हम, कॉरबेल्ट स्टाइल की बात करेंगे एंड आर्कवेट स्टाइल की बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कॉरबेल्ट स्टाइल क्या था, जिसको ट्राबीट स्टाइल भी बोल रहे हैं। तो कॉरबेल्ट जो स्टाइल था आर्किटेक्चर का, इसमें क्या होता था? हॉरिजॉन्टल बीम अक्रॉस 2 वर्टिकल कॉलम्स। ऐसे 2 बड़े बड़े कॉलम्स बनाए, वर्टिकल कॉलम्स हैं, इनके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल कॉलम को रख दिया जाएगा, ठीक है।
जैसे हम बच्चे थे, घर बनाते थे, दो ऐसे ईंटें रख दी, उसके ऊपर आपने एक बड़ी ईंट रख दी, वही आपका कॉर्बेल स्टाइल है। एक्चुअल में वही कॉर्बेल स्टाइल है। द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर वेयर रूफ, डोर्स एंड विंडोज वर मेड बाय प्लेसिंग अ हॉरिजॉन्टल बीम, उसके ऊपर दो ऐसे रखेंगे पहले वर्टिकल कॉलम्स, उसी के ऊपर छत, एक हॉरिजॉन्टल डोर डालेंगे ताकि उसी के ऊपर छत बनेगी, उसी के ऊपर दरवाजा बनेगा, उसी के ऊपर खिड़कियां बनेगी। सबको स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ देने के लिए पहले दो वर्टिकल बड़े बड़े पत्थर ले आएंगे, उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल स्लैब रखा जाएगा। वेरी वेरी बेसिक स्टाइल, जैसे कि सबसे छोटे बच्चे सबसे पहले घर बनाना शुरू करते हैं, दो ब्लॉक रखेंगे, उसके ऊपर एक बड़ा ब्लॉक रख देंगे, राइट। तो ये स्टाइल था कॉर्बेल स्टाइल। तो बिटवीन 8th to 13th सेंचुरी इट वॉज इन कंस्ट्रक्शन, टेम्पल्स, मॉस्क, टोम, बिल्डिंग, सब में क्या हो रहा था, कॉर्बेल स्टाइल यूज हो रहा था। ये देखिए एक ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पिलर खड़ा किया गया, यहाँ पे एक ये दूसरा खड़ा किया गया, उसके ऊपर ये हॉरिजॉन्टल डाला गया। उसके बाद फिर ये देखिए हॉरिजॉन्टल ये ईंटें वींटें लगा के जैसा भी आपको स्ट्रक्चर का डिजाइन देना आप उसको बना देंगे। कॉर्बेल टेक्निक यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्रीन। तो स्क्रीन इन कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क जो है दिल्ली के अंदर, ये देखिए उसके अंदर आपको दिखाया गया है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर, उसके ऊपर ऐसे बीम। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर जो था जिसे हम कॉर्बेल स्टाइल कहते हैं। रानी जी की बावड़ी, रानी जी की जो बावड़ी है क्वीन स्टेपवेल जिसको कहते हैं, बूंदी डिस्ट्रिक्ट में है राजस्थान की, इज द लार्जेस्ट अमंग द 50 स्टेप्स वेल दैट वाज बिल्ट टू मीट द नीड ऑफ वाटर। जो रानी जी की बावड़ी है, अगर आप जाके देखेंगे बूंदी डिस्ट्रिक्ट में रानी जी की बावड़ी है, आप उसको देखेंगे तो आपको इसके अंदर भी आर्किटेक्चरल ब्यूटी दिखाई देगी। ये देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से बावड़ी बनाई गई। अब आप इतनी खूबसूरत बावड़ी बनाई जा रही है तो आप समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट रही होगी। अभी जैसे हम लोग इस टाइम पे क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, हम लोग अपने कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, अपने ऑफिसेज जाते हैं, शाम को अगर हमें अपने दोस्तों से मिलना है, CCD कैफे, कॉफी डे, कहाँ पे भी चले जाते हो आप, जो पसंद है आपको प्लेसेस, तो इसीलिए आप समझ लीजिए बावड़ीज वर सो ब्यूटीफुली डेकोरेटेड। तो ये एक प्लेस था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस। यहाँ पे जो है रानी की बावड़ी है, तो रानी खुद भी आती होगी पानी लेने के लिए, मतलब उसके साथ तो बहुत सारे लोग आते होंगे, तो पानी लेने के लिए यहाँ पे आया जाता था। तो एक सोशल मीटिंग पॉइंट भी हुआ करता था उस टाइम का। पानी की रिक्वायरमेंट तो पूरी हुई करती थी रानी की बावड़ी, तो रानी भी इस प्लेस को विजिट किया करती थी। आर्किटेक्चरल ब्यूटी है यहाँ पर। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1699 CE बाय रानी नथवट जी, द क्वीन ऑफ राजा अनिरुद्ध सिंह, जो बूंदी के हैं। ये की थोड़े से डिटेल्स हैं वहाँ पे कन्वर्ट की गई है, बट हम क्या कर रहे हैं, हम तो अभी पढ़ रहे हैं आर्किटेक्ट के बारे में। तो रानी जी की बावड़ी है, यहाँ पे भी बहुत ब्यूटीफुल आर्किटेक्ट आपको देखने को मिलेगा। सेकेंड फिर क्या होता है, आर्कवेट स्टाइल होता है। पहला कौन सा था, कॉर्बेल स्टाइल पढ़ रहे थे अभी हम, अब हम बात करेंगे आर्कवेट स्टाइल। आर्कवेट आर्क से है, तो इसके अंदर क्या था, इन दिस स्टाइल 2 टेक्नोलॉजी एंड स्टाइलिश डेवलपमेंट्स आर नोटिसेबल फ्रॉम 12th सेंचुरी। वेट, पहली क्या टेक्नोलॉजी थी, वेट जो होता था ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर अबव द डोर एंड विंडोज वॉर समटाइम्स कैरिड बाय आर्च। वो इस तरीके से बनाई जाएगी, आर्च को इस तरीके से गोलाई देके अभी हम देखेंगे। तो जो सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है का जो वेट है ऊपर वाले स्ट्रक्चर का, वो आर्च के फॉर्म में, आर्च के थ्रू जो है वो नीचे ट्रांसफर होगा। देखिए ये ऐसे आर्च दी जाएगी, ये ऐसे आर्च दी गई, यहाँ पे आपको एक आर्च देखने को मिलेगी, और आर्च में ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्टोन्स लगाए जाएंगे, मतलब छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े स्टोन्स हैं। बड़े बड़े स्टोन्स को ऐसे प्लेस किया जाएगा। की स्टोन, ये देखिए की स्टोन है सबसे सेंटर वाला, की स्टोन एट द सेंटर ऑफ द आर्च ट्रांसफर्स द वेट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर टू द बेस ऑफ द आर्च। ये जो आर्च के इस बेस में इसको ट्रांसफर कर देगा। ऐसे ही प्लेस होगा कि फिजिक्स के, अगर आप फिजिक्स का फॉर्मूला देखेंगे तो ये वेट इस तरीके से जाएगा, ये पूरी आर्च में ट्रांसफर हो जाएगा। पहले वाले जो कॉर्बेल स्ट्रक्चर में क्या किया था, उसमें तो सिंपल किया था, हमने एक स्लैब खड़ा किया, एक स्लैब खड़ा किया, उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल स्लैब डाल दिया। इसमें क्या किया हमने एक आर्च बनाया अलग अलग पत्थरों को जोड़ के। दिस यू कैन सी ट्रू आर्च ऑफ द अलाई दरवाजा। कुव्वत इस्लाम जो है, अलाई दरवाजा जो है दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए ये पूरी आर्च जो है ऐसे बनाई गई है। ये जो है यहाँ पर अगर आप इसको हटा के देखेंगे तो आपको यहाँ पे ऐसे ऐसे स्टोन्स देखने को मिलेंगे, एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे। तो आर्कवेट स्टाइल में 2 टेक्निक्स का यूज किया गया था। पहली टेक्निक क्या थी, सुपर स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर आर्च के फॉर्म में बना दिया जाएगा, एक जो होगा की स्टोन होगा वो पूरा ट्रांसफर करेगा वेट। दूसरा टेक्निक क्या यूज किया गया था, लाइमस्टोन स्टीमेंट। इसके अंदर लाइमस्टोन स्टीमेंट का यूज किया गया, वॉज इंक्रीजिंगली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन।
बहुत ही हाई क्वालिटी का सीमेंट है विच व्हेन मिक्स्ड विद द स्टोन चिप्स हार्डन टू इनटू कंक्रीट। तो मतलब लाइमस्टोन वाले सीमेंट का यूज किया जा रहा था और आर्च बनाने के लिए अलग अलग स्टोन्स का यूज किया जा रहा था, आर्च बना दी जाती थी। तो जो सारा का सारा वेट होता था, की स्टोन जो उसका होता था सबसे सेंटर वाला, उसके थ्रू जो है उसके बेस ऑफ द आर्च में चला जाता था। तो दीज वर द टू स्ट्रक्चर। बहुत ज़्यादा टाइम मैंने इसको इसीलिए दिया है क्योंकि आपको इसमें से डिटेल सवाल मिल सकता है। अगर हम बात करते हैं ये जो पेंटिंग है अकबरनामा, अकबरनामा कौन लिख रहे हैं बताएं जल्दी से, थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालें। लास्ट टू लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था अकबरनामा किसने लिखा। ओके, आप जाके जरूर देखेंगे। तो अकबरनामा में लिखा गया, तब ये पेंटिंग उसके अंदर बनाई गई मिनिएचर पेंटिंग के फॉर्म में। इट इज शोइंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर गेट एट आगरा फोर्ट। अगर आप आगरा फोर्ट को विजिट करेंगे तो उसका जो गेट बनाया जा रहा है, ये देखिए, ये पूरा गेट का कंस्ट्रक्शन की इन्होंने अपनी पेंटिंग बनवा दी। अब उस टाइम फोटो तो खिंचवा नहीं सकते थे, तो बोलते थे अपने पेंटर्स को ये जो हो रहा है इसकी पेंटिंग बनवा दो। और देखिए इतने सालों के बाद आप और हम लोग जो है इसको पढ़ रहे हैं अभी, यही उनका विजन था। और आप सोचिए कि आप जो इस टाइम पे सोचते हैं ना कि 500-700 साल बाद ऐसा होगा वो आपने अगर इसको बना के रखा, राजा ने ये सोचा होगा कि पेंट बना के रख दो मेरा पेंटिंग, अब बाद में लोग देखेंगे और हम देख ही रहे हैं, राइट। सो पेंटिंग इज डेटेड दैट टू 1590 से 1595 के बीच की ये पेंटिंग है। लेबर जो थे रिक्वायर्ड 2000 स्टोन कटर चाहिए थे, 2000 सीमेंट एंड लाइन मेकर्स, 8000 लेबरर्स, इतने सारे लेबर चाहिए थे। देख लो जब आगरा फोर्ट में ये दरवाज़ा बनाया जा रहा था, ये आपको समझना पड़ेगा, इतनी सारी लेबर फोर्स लगा करती थी। फिर हम बात करते हैं बिल्डिंग टेम्पल्स एंड मॉस्क। उस टाइम पे टेम्पल्स और मॉस्क बनाए जा रहे थे। क्यों बनाए जाते थे टेम्पल्स और मॉस्क? वाई वर द टेम्पल्स एंड मॉस्क कंस्ट्रक्टेड? सो टेम्पल एंड मॉस्क वर ब्यूटिफुली कंस्ट्रक्टेड बिकॉज, क्यों कर किए जाते थे? पहली बात क्योंकि वो प्लेस ऑफ वर्शिप थे। लोग जो होते हैं, आज तक आप देख सकते हैं, सदियों सदियों से हम देखते आ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लोग जो है धर्म में आस्था रखते हैं, उनको जो है वो भगवान की पूजा करते हैं, उनका विश्वास होता है, जिसको हम जो जिस नाम से बोले, भगवान बोले, अल्लाह बोले, जीसस बोले, या जो वर्जी बोले उसको, तो वो एक सुपर नेचुरल फोर्स जो होती है उसके अंदर बिलीव करते हैं, तो वो पूजा करते हैं। तो देवर, तो टेम्पल इसलिए बनाए जा रहे थे क्योंकि ये प्लेस ऑफ वर्शिप है, अब लोगों को पूजा करनी है, रिलीजियस होते हैं। देवर मीन टू डिमॉन्स्ट्रेट द पावर। पहली बात तो ये थी कि लोगों को पूजा करनी है तो वो आएंगे ही आएंगे मंदिर में। दूसरी बात, आप जितना अच्छा मंदिर बनाएंगे, जितना बड़ा मंदिर बनाएंगे, उसमें जितने फैसिलिटीज बनाएंगे, आपके जो लोग हैं, आपकी जो प्रजा है, उतनी खुश रहेगी। उनको अपना पावर दिखाएंगे, आप अपनी वेल्थ दिखाएंगे, अपना डिवोशन दिखाएंगे। आपने बहुत बड़ा सा विष्णु भगवान का, राम भगवान का मंदिर बनवा दिया। जो मुस्लिम रूलर्स आए उन्होंने बड़े बड़े मस्जिदें बनवाई, ओके। तो उसके पीछे बेसिक जो साइकोलॉजिकल फैक्टर था वो यही था कि लोगों का धर्म में विश्वास है, हमेशा से रहा है और हमेशा और आगे भी रहेगा हमेशा। तो लोगों का धर्म में विश्वास होता है, वो पूजा करेंगे। तो जितनी बड़ी बड़ी मंदिर आप बनाएंगे, जितने बड़े बड़े उसके अंदर फैसिलिटीज़ देंगे, उसके अंदर पानी का टैंक भी होगा, उसके अंदर बड़े बड़े भगवान के सुंदर सुंदर मूर्तियाँ होंगे, तो लोगों को देखना बहुत पसंद है, इतने सुंदर भगवान है। तो वो सब बनाया करते थे और अपनी पावर दिखाया करते थे राजा। As each new dynasty came to power, kings wanted to emphasize their moral rights to be ruler। मतलब अब जो नया राजा आएगा, आपने देखा होगा पॉलिटिक्स भी ऐसे ही चलती है, उस टाइम की राजशाही भी ऐसे ही चलती थी, बिल्कुल पॉलिटिक्स है वो। जब भी कोई नया पॉलिटिशियन आता है, आता भी नहीं उससे पहले वो क्या बोलता है, वादे करता है आपसे कि मैं इतना बड़ा राजा हूँ, मतलब मैं इतना बड़ा, अगर आप मुझे चुनेंगे तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वो करे ना करे, वो बाद का स्टोरी आप सब जानते हैं इतना, लेकिन वो ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि अपना महिमा मंडन करके कि आई विल वो दिखाने की कोशिश करेगा कि मंदिर यहीं बनाएंगे हम लोग, और वो बताएंगे कि भाई हम आपकी आस्था को जो है बचा के रखेंगे। तो उस टाइम पे भी ऐसा ही होता था, आस्था को बचा के रखना। वो अपने आप को मॉरल वैल्यूज़ बताते थे कि भाई आपका जो राजा है, जो नगाड़े बजाते थे लोग, वो इतना अच्छा है, वो आपके लिए मंदिर बनवा रहा है, वो आपके लिए ध्यान रख रहा है, उसके अंदर पानी की व्यवस्था की जा रही है। कोशिश की जाती थी कि मॉरल वैल्यूज़ उसके साथ चिपका दी जाएं ताकि लोगों का विश्वास उसमें बना रहे। वी आर रीडिंग हिस्ट्री, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो मैं प्रेजेंट से एग्जाम्पल उठा रही हूँ, सिर्फ इसीलिए उठा रही हूँ ताकि आप उसको बेहतर तरीके से समझ पाएँ। मेरा कोई मोटिव नहीं है किसी की भी रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करने का, राइट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। कंस्ट्रक्शन जो था, कंस्ट्रक्शन पैलेसेस ऑफ वर्शिप प्रोवाइड रूलर्स विद द चांस टू प्रोक्लेम देयर क्लोज रिलेशनशिप विद गॉड। वो बताने की कोशिश करते थे कि वो भगवान के कितने करीब हैं, स्पेशली इंपॉर्टेंट इन एज ऑफ रैपिड पॉलिटिकल चेंज। इतना पॉलिटिकल चेंज आता था, स्टेबिलिटी थी नहीं, अगर जो थोड़ा भी आपका कंट्रोल लूज हुआ तो भाई आपके सामंताज जो हैं, जो आर्मी वगैरह रखते हैं, तो वो आपको हटा के खुद बन जाएंगे राजा। तो इसीलिए
प्रजा के बीच में ये दिखाने के लिए, प्रोक्लेम करने के लिए कि हम जो राजा हैं, हम बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं, इसलिए हम मंदिर बनवा रहे हैं। रिलीजन एक ऐसा ओनली फैक्टर होता है जो कि लोगों को जोड़ के रखता है या तोड़ के रखता है, दोनों ही चीज़ें करता है वो। तो लोगों को जोड़ के रखने के लिए राजा कोशिश किया करता था मंदिर बनवा के, सारे राजा, मतलब किसी पर्टिकुलर राजा का नाम नहीं है, मंदिर या मस्जिद बनवा के, ताकि लोगों के बीच में फेथ बना रहे। रूलर्स ऑल्सो ऑफर्ड पेट्रनेज टू द लर्नेड एंड पायस एंड ट्राई टू ट्रांसफॉर्म देयर कैपिटल एंड सिटीज इनटू ग्रेट कल्चरल सेंटर्स। उन्होंने, जो उस टाइम के जो पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे, जो ज़्यादा रिलीजियस साइड पे चले गए, राजा जो है उनको पेट्रोनाइज किया करते थे, मतलब उनको पूरी प्रोटेक्शन दी जाती थी, उनको राजा जो है अपने राज में रखा करते थे। आपने सुना होगा कि भाई 9 रत्न इस राजा के, इस राजा बीरबल, मतलब बड़े बड़े राजाओं के कोर्ट के अंदर आपको उनके म्यूजिशियन, उनके जो उनकी बिल्डिंग्स बनाया करते थे, सब कुछ आपको मिलेगा। ओके, हिंदू रूलर्स एंड टेम्पल। तो हिंदू रूलर्स ने क्या किया, लार्जेस्ट टेम्पल्स वर ऑल कंस्ट्रक्टेड बाय किंग्स, जो बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाए। लेसर डेटीज जो हैं इन द टेम्पल्स वर गॉड्स एंड गॉडेसेस ऑफ द एलीज एंड सबऑर्डिनेट ऑफ द रूलर्स। ये आप देख सकते हैं, जो राजा का मंदिर होगा वो बहुत बड़ा मंदिर होगा, तो उसके अंदर मेन भगवान होगा, जो दूसरे छोटे भगवान होंगे वो सब बाकी के लोगों के हुआ करते थे। ऐसा भी है, मतलब दिस इज ऑल्सो अ लिटिल फनी, क्या ऐसा हो सकता है क्या भगवान जो है किसी एक राजा का या किसी एक वर्ग विशेष का हो? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, भगवान ही है, अगर वो भगवान ही है सच में तो फिर वो तो सभी का होगा। बट ऐसा देखने को आपको मिलेगा अगर आप मंदिरों के बारे में स्टडी करेंगे, कि लार्जेस्ट टेम्पल होगा जो कंस्ट्रक्टेड बाय किंग, and the other lesser deities in the temples were god and goddesses of allies and subordinate to the ruler. Okay, the temple was a miniature model of the world ruled by king and his allies. As they worship their deities together in royal temples, it seems as if they bought the just rule of the god on earth. राजा इस तरीके के मंदिर बनवाते थे, एक बड़ा भगवान है, छोटे छोटे भगवान बहुत सारे वहाँ पे कंपाउंड में रहेंगे, राजा भी पूजा करेगा और प्रजा आके भी दूसरे सब भगवानों की मंदिर में पूजा करेंगे। वो ये सब दिखाने की कोशिश करते थे कि देखिए जिस तरीके से भगवान का रूल चलता है, जो मेन भगवान है वो टॉप पोजीशन पे रहता है, बाकी के सारे भगवान उसके कोर्ट में रहते हैं, जो भी हिंदू माइथोलॉजी कहती है। ऑन द सिमिलर लाइंस, मैं भी जो है राजा, एज अ राजा पूजा करने आया हूँ, आप लोग भी, मैंने आपको भी अलाउ किया है। तो इस टाइप से मैसेज कन्वे करने की कोशिश की जाती थी ताकि लोगों को ये समझ में आए, राइट। अगर हम बात करते हैं टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन अर्ली 11th सेंचुरी में हम बात करेंगे, तो टेम्पल कंस्ट्रक्शन उस टाइम पे हो रही थी। तो राजराजेश्वर टेम्पल जो है, एक जो है क्लास 7 में डिस्कस किया गया है मेडिवल इंडिया से। तो राजराजेश्वर टेम्पल की अगर हम बात करते हैं तो टेम्पल कब बिल्ड किया गया, वॉज बिल्ड इन 1010 AD में बिल्ड किया गया। इंस्क्रिप्शन को अगर हम पढ़ते हैं जो मंदिर में लिखी हुई है, तो वो बोलता है कि ये जो कौन से राजा ने बनाया, राजराजदेवा राजा ने बनाया। कौन से गॉड के लिए बनाया, राजराजेश्वरम गॉड के लिए। तो राजराजादेवा बना रहे हैं, किंग है वो, और गॉड कौन है, राजराजेश्वरम। अब आप देखिए गॉड का नाम और राजा का नाम कितना सिमिलर है। द नेम्स ऑफ द रूलर एंड गॉड वर वेरी सिमिलर। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये सारी चीजें NCERT बोल रही है। ओके, द किंग टुक द गॉड्स नेम बिकॉज इट वॉज ऑस्पिशियस एंड ही वॉन्टेड टू अपीयर लाइक अ गॉड। भगवान जैसा ही नाम रखना। अब आपने देखा होगा लोग भगवानों पे नाम रखा करते थे, उमर, शंकर, राम, मोहम्मद, मतलब इस तरीके के आपको नाम मिलेंगे। भगवान जो है, जो का जो नाम है वही जो है लोगों का नाम होगा, पवन, बहुत सारे नाम मिलेंगे आपको जो गॉड के नाम है, राइट। तो गॉड के जो नाम है उसी के नाम पे लोग नाम रखते थे, क्योंकि एक तो वो ऑस्पिशियस है, अगर नॉर्मल जनता रख रही है तो ऑस्पिशियस समझ के रखती है, अगर कोई राजा रख रहा है तो समझ लीजिए वो ऑस्पिशियस भी दिखाना चाहता है अपने आप को, और वो अपने आप को भगवान के इक्वलेंट भी दिखाना चाहता है। ओके, Through the rituals of worship in the temple, one god Rajrajadeva honored another Rajarajeshwaram. तो उस टाइम पे ऐसे बोला जाता था, एक भगवान जो है दूसरे भगवान की पूजा कर रहा है। एनीवेज, तो अगर आप देखेंगे उस टाइम पे मंदिरों की बात, ये तो मैंने आपको समझाया आइडिया क्या था मंदिर बनवाने का। अब हम बात करते हैं मंदिर। पहले तो हमने 2 बिल्डिंग के आर्किटेक्ट के फॉर्म पढ़े हैं, एक तो कॉर्बेट स्टाइल और एक आर्कवेट स्टाइल, वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। मंदिर क्यों बनवाए जा रहे थे ये हमने पढ़ा अभी। अब हम देखेंगे मंदिर में क्या बनवाया जा रहा था। तो मंदिर में होता था एक शिखर। तो शिखर जो होता था वो टॉलेस्ट पॉइंट होता है। अगर आप पहले हम देख लेते हैं, ये राजराजेश्वर टेम्पल है। अगर आप इसको कंडारिया महादेव का टेम्पल भी हम पढ़ेंगे, तो अगर आप कंडारिया महादेव में देखते हैं तो ये जो सबसे जो बड़ा वाला जो आपको दिखाई देगा ऊंचा सा, ये होगा गर्भगृह। गर्भगृह जो होता है जिसके अंदर भगवान यहाँ पे रहेंगे, भगवान की मूर्ति प्लेस होगी, उसको हम गर्भगृह के बोलेंगे। गर्भ से ही आया है ये वर्ड, मदर का जो वूम्ब होता है,
तो ये भी मंदिर में मदर का वूम भी समझ लीजिए, यहाँ पे गॉड बैठेंगे, जो भी गॉड गॉडेसेस वो गर्भगृह में बैठेंगे, यहाँ पे उनकी मूर्ति रहेगी। और उसके ऊपर वाला जो शिखर होगा वो टॉलेस्ट शिखर रहेगा, तो टॉलेस्ट शिखर बना दिया जाएगा उसके ऊपर। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे ये टिपिकली कंडारिया महादेव टेम्पल का प्लान दिखाया जा रहा है आपको। ये शिखर है, उसके बाद जो नीचे वाला होगा उसके सामने उसको बोला गया मंडप होगा वो। तो इसके केस में दो तरीके, मंडप जो है दो में डिवाइडेड है, महामंडप में और मंडप में। तो जो मंडप पूरा होगा यहाँ पे पूरे के पूरे जो हॉल है ये पूरा का पूरा, पूजा के लिए लोग भी खड़े हो सकते हैं, डांस भी होते थे यहाँ पर। फिर होगा अर्ध मंडप, देखिए महामंडप, मंडप, अर्ध मंडप, काफी बड़ा मंडप बनाया गया है, बड़ा सा, यहाँ पे डांस होता होगा, यहाँ पे नॉर्मल लोग खड़े होते होंगे, उन सबके ऊपर छोटे छोटे शिखर रहेंगे। सबसे बड़ा शिखर जो है वो रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ पे मेन गॉड बैठा हुआ है इस टेम्पल में। ओके, तो इस तरीके से मनाया जाता था। तो हम बात कर रहे थे राजराजेश्वरा टेम्पल की। तो उसके बाद हमने बात किया कि शिखर क्या होता था। शिखर जो होगा टेम्पल का टॉलेस्ट पार्ट होगा, द टॉलेस्ट शिखर अमंग ऑल द टेम्पल ऑफ इट्स टाइम। ये जो था राजराजेश्वरा जो टेम्पल था उस जमाने का सबसे टॉल शिखर हुआ करता था, ये इसमें बताया गया है एनसीईआरटी में। अब तो उससे बड़े बड़े मंदिर बाद में बन गए, लेकिन उस जमाने में जो बनाया गया था वो टॉलेस्ट शिखर बनाया गया था, क्योंकि राजा जो हैं अपने आप को बहुत बड़ा किंग बताते थे, तो उन्होंने सबसे बड़ा टॉल बनाया था। अब आप ये सोचिए इतना टॉल शिखर बना दिया तो वो बना कैसे होगा। तो जो इतना टॉल शिखर, क्रेन तो होती नहीं थी, तो इतना टॉल शिखर बनाने के लिए 90 टन का शिखर का स्टोन होगा सबसे ऊपर जो लगेगा। तो इतना कैसे बनाएंगे वो, तो इतना बनाने के लिए उनको मैनुअली लिफ्ट कर नहीं सकते, क्रेन है नहीं। तो उन्होंने क्या किया था, एक इंक्लाइन पाथ बनाया जाएगा। मान लीजिए अगर ये टेम्पल है यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बनने वाला है, तो इतनी दूर से एक ऐसे 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 गोल गोल घुमा के इंक्लाइन पाथ होगा। अब इंक्लाइन बहुत ज़्यादा स्टीप भी नहीं हो सकता, स्टीप हो जाएगा तो आप उसको कैसे करेंगे, इंक्लिनेशन एक लेवल पे होनी चाहिए ना, तभी लोग सरका के ले आएंगे। इतना स्टीप इंक्लाइन दे दिया तो नहीं चढ़ा पाएंगे पत्थर को। तो बिल्कुल स्लोप, जो जेंटल स्लोप दिया जाता था, बिल्कुल जेंटल 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 स्लोप दिया जाता था। 4 किलोमीटर लंबा जो है इस टेम्पल को बनाने के लिए, राजराजेश्वरा जो टेम्पल है उसको बनाने के लिए 4 किलोमीटर लंबा रैंप बनाया गया था जो इंक्लाइन था। 4 किलोमीटर दूर से पत्थर को ऊपर सरकाया जाएगा, तब जाके वो शिखर तक आएगा जहाँ पे शिखर को प्लेस करना है। तो आर्किटेक्चर्स बिल्ड इंक्लाइन पाथ टू द टॉप ऑफ द टेम्पल, प्लेस द बिल्डर्स एंड रोलर्स एंड रोल्ड इट टू द वे ऑफ टॉप। और नीचे जो है बड़े बड़े रॉड्स डाल दिए जाएंगे और सरका सरका के धीरे धीरे जो है उसको पहुंचाया जाता था टॉप पे। सो द पाथ स्टार्टेड फ्रॉम 4 किलोमीटर अवे सो दैट इट कुड नॉट बी टू स्टीप। अब बहुत ज़्यादा स्टीप ले लिया, मान लो फिसल गया तो बहुत ज़्यादा इंजरी हो जाएगी ना लोगों की, और इंजरी हुआ भी करती थी। मंदिर बनवाते वक्त बहुत सारे लोग मारे जाते थे, और जब वो लोग मारे जाते थे तो उनको कहा जाता था कि आप सीधा स्वर्ग में जा रहे हो, तो इसलिए ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। बट हर एक मंदिर जो होता था बनाते वक्त कैजुअलिटीज़ हुआ करती थी और लोग मारे जाते थे। तो अब इसीलिए इतना लंबा स्टीप स्लोप नहीं बनाया था, आराम से जेंटल स्लोप दिया गया ताकि उसको लाया जा सके। आप अगर देखेंगे इस टेम्पल के पास में तो एक गांव का नाम है चारूपल्लम। चारूपल्लम का मतलब होता है विलेज ऑफ इंक्लाइन, मतलब वहाँ पे ऐसे स्लोप बना दिया गया था तो उसको विलेज ऑफ इंक्लाइन ही बोला जाने लग गया, चारूपल्लम बता दिया गया उसको। ओके, तो ये राजराजेश्वरा टेम्पल है, देख सकते हैं आप, इट इज़ अ ब्यूटीफुल टेम्पल। इस तरीके से ये क्रिएट किया गया था। कंडारिया महादेव जो टेम्पल है अगेन शिव का टेम्पल है, वो भी 999 में किसने बनाया था, चंदेला डायनेस्टी के लोगों ने बनाया था। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट ऑर्नेट हिंदू टेम्पल इन द मेडिवल टेम्पल ग्रुप। अगर आप मेडिवल टेम्पल के ग्रुप को देखेंगे, सारे मंदिरों को जब हम स्टडी करेंगे, तो ये सबसे ब्यूटीफुल, वन ऑफ द वेरी वेरी ब्यूटीफुल मंदिरों में आता है कंडारिया महादेव का टेम्पल। फाउंडेड खजुराहो इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के खजुराहो में ये मिलता है। खजुराहो के जो टेम्पल्स थे दे आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल, और ये बहुत ही स्पेशल काइंड के टेम्पल है। तो जो खजुराहो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर रॉयल टेम्पल्स बने हुए हैं। मतलब क्या है, वो कॉमन लोगों के लिए ओपन होते ही नहीं थे, वो रॉयल टेम्पल्स थे, वो सिर्फ और सिर्फ रॉयल लोगों के लिए ओपन होते थे। रॉयल लोग कौन थे उस टाइम पे, राजा और उनके फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स। तो टेम्पल जो थे वो डेकोरेट किए गए थे विद इलेबोरेटली कार्व्ड स्कल्पचर्स। तो स्कल्पचर्स जो थे उसके बहुत ही स्पेशल काइंड के स्कल्पचर्स बनाए गए थे। व्हाट वर द फीचर्स ऑफ द टेम्पल, ऑर्नामेंटेड गेटवेज, उनके गेटवे बहुत सुंदर बनाए जाते थे। महामंडप होता था मेन हॉल जहाँ पे डांस परफॉर्म किया जाता था। गर्भगृह जो होता था मेन श्रीन जहाँ पे रहती है, एंड द इमेज ऑफ द चीफ डेटी वॉज केप्ट। दिस वॉज द प्लेस फॉर रिचुअल वेयर द ओनली किंग एंड हिज इमीडिएट फैमिली प्रीस्ट वर अलाउड टू एंटर। जो गर्भगृह होता था ना मंदिर का, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ राजा जाता था। प्रजा जो होती थी वो पीछे बाहर मंडप में खड़ी रहती थी,
गर्भगृह की इसीलिए इंपॉर्टेंस है। आप अभी भी देखेंगे, आप बड़े बड़े मंदिरों के दर्शन जब करने जाएंगे तो आप देखिएगा जो गर्भगृह जहाँ पे चीफ गॉड बैठे हुए हैं, जो यहाँ उनकी मूर्ति रखी हुई है, तो आपको वहाँ पे जो पुजारी है बहुत ज़्यादा बोलेगा कि भैया ये जल्दी जल्दी हटो, जल्दी जल्दी हटो यहाँ से, और वहाँ तक पहुँचना जो है एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है अभी भी। तो ये कंधारिया महादेव का आप ये देख सकते हैं, सबसे ऊंचा शिखर, फिर दूसरा मंडप मंडप मंडप, ये सारा मंडप है, और यहाँ पे बीच में अंदर गॉड है। गॉड नहीं, गॉड की मूर्ति, सिर्फ गॉड है या नहीं वो डिबेट रहेगा। गॉड क्योंकि हर जगह मौजूद है, अब गॉड यहाँ पे अंदर बैठते हैं या नहीं बैठते हैं वो एक डिबेट का टॉपिक है। ये खजुराहो का टेम्पल के आप आर्किटेक्ट्स को देख सकते हैं। सो दिस इज इट। ये फर्स्ट पार्ट था, इसमें हमने बात किया कि किस तरीके से टेम्पल्स जो हैं बनवाए जा रहे हैं। हमने कुछ बात किया कि इतनी ऊंची ऊंची जो है शिखर तक कैसे पहुंचाते थे, रैंप बना के पहुंचाते थे। मंदिर बनवाए क्यों जाते थे? मंदिर जो है अपने प्रजा का दिल जीतने के लिए बनवाए जाते थे, दूसरे और आसपास के राजाओं को दिखाने के लिए बनाए जाते थे कि देखिए हम कितने बड़े प्रॉस्परस किंग है। मंदिरों के भगवान के नाम पर ही अपना नाम रख लिया जाता था महिमा मंडन के लिए। ये सारी चीज़ें होती थी। जो अंदर गर्भगृह होगा वहाँ पे सिर्फ राजा ही एंटर करेगा। खजुराहो कॉम्प्लेक्स की अगर आप बात करेंगे तो वो रॉयल टेम्पल्स हैं जहाँ पे बाकी लोगों को अलाउ नहीं किया जाता था। सो दिस इज इट। ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था। इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट पार्ट्स में। सो आई होप आपको अब तक का चैप्टर जो है अच्छे से समझ में आया होगा। अगेन आई एम जस्ट रिपीटिंग, मेडिवल हिस्ट्री है। मेडिवल हिस्ट्री से जो है हम लोग आर्ट एंड कल्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। आर्ट एंड कल्चर भी आपका साथ साथ प्रिपेयर होगा। बाय द टाइम हम लोग हिस्ट्री की एनसीईआरटी खत्म करेंगे तो आपकी दो चीज़ें प्रिपेयर हो जाएंगी, दो टॉपिक्स आपके एग्जाम के प्रिपेयर हो जाएंगे। एक होगा हिस्ट्री जिसमें आपकी मेडिवल एंशियंट सारी हिस्ट्री आ जाएगी, मॉडर्न भी पढ़ेंगे हम, और दूसरा टॉपिक होगा आपका आर्ट एंड आर्किटेक्ट, आर्ट एंड कल्चर वाला पूरा पोर्शन भी आपका कवर हो चुका होगा। एंड यू विल बी सरप्राइज बाय द एंड ऑफ दिस सीरीज। जो लोग मुझे क्लोजली फॉलो कर रहे हैं, यू पीपल विल बी सरप्राइज दैट एवरीथिंग, जो कुछ भी आपको पढ़ना है सब कुछ यहाँ है। सिर्फ आर्ट और कल्चर के लिए आपको थोड़ा सा मैं लास्ट में ज़रूर बताऊंगी कि आपको कौन कौन सी वेबसाइट से और पढ़ना है। गवर्नमेंट वेबसाइट सबकी सब, कौन सी गवर्नमेंट वेबसाइट आप फॉलो करें ताकि आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो पाए। सो थैंक यू सो मच। देखते रहिए और पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।